सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सद्गुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सरप पहरुआ, बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित उठ सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। सद्गुरु कबीर इस दुनिया वालों का आचार विचार देखकर हमेशा उल्टी वाणी का प्रदर्शन करते हैं। लोग कहता है कबीर उल्टा बोलते, कबीर तो बिल्कुल सुलटा बोलते। केवल व्यंग है व्यंग, दुनिया का चाल देखकर सद्गुरु कबीर व्यंग वाणी बोले। कोस करी है नगर कोतवालिया, थाना में कोतवाल होता है, चौकीदार, गांव नगर शहर का वो चौकीदारी करता है, कोतवाली करता है। कहीं डकैत ना आ जाए, चोर ना आ जाए, किसी के घर में सेंध न काट दे, किसी का लूटपाट न कर ले, इसलिए कोतवाल रखा गया, चौकीदार रखा गया। सद्गुरु कबीर चिंतन मुद्रा में इस काया रूपी नगर, ये काया एक नगर है, जैसे एक नक्शा होता है, एक प्लॉट होता है। इस गरैया का प्लॉट 200 बीघा, 250 बीघा या 500 बीघा का रकबा हो, लेकिन नक्शा होगा मुश्किल से एक हाथ कागज में। रकबा और नक्शा में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे एक नगर बाहर है, एक नगर ये काया है, ये पिंड है और बाहर में ब्रह्मांड है। इस काया रूपी नगर की कोतवाली की चर्चा सद्गुरु कबीर दुनिया के लोगों के साथ करना चाहते हैं। इस काया रूपी नगर का कोतवाली कौन करेगा, चौकीदारी कौन करेगा, इसको कौन जोगेगा? पूरे दुनिया के लोग किसके कोतवाली में जीना चाहते हैं, किसके रखवारी में सुरक्षित रहना चाहते हैं? जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। अगर 2-4-10 कुंटल मांस का ढेर कहीं लगा दिया जाए और गिद्ध को रखवारी दिया जाए, तो क्या गिद्ध मांस का रखवारी करेगा? बिल्कुल हूबहू वही बात तो चल रहा है। गिद्ध है क्या मेरे जीवन में? जो गिद्ध मांस को खाता है वो गिद्ध है क्या? अभी जो चर्चा चल रही थी, अखंड साहब कर रहे थे, ये गिद्ध है वासना, ये गिद्ध है इच्छा, ये गिद्ध है मन। कबीर साहब बीजक से कहते हैं, भाई रे
गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार अभार भव भारी, नौ नारी के पानी पियतु है, तृष्णा तैयो न बुझाई। कोठा 72 औलो लावे, वज्र के वार लगाई, आ खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पराई। ईसा तो और है सातो, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। पुरता में राती है गैया, श्वेत सिंह है भाई, अवरन बरन किछु वो नहीं वाके, खाद अखाद दही खाई। सुरनर मुनि वाके खोज परे हैं, नहीं कैसे है? कहा ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, अशेष सहस्त्र वाके खोज पड़े हैं, लेकिन गैया कितहु न पाई। ये वासना रूपी गैया, इच्छा रूपी गैया, भाई रे गैया एक बिरंची दियो है। बिरंची माने ब्रह्मा। सारे दुनिया के हिंदू समाज का कहना है कि ब्रह्मा इस पूरे दुनिया का सृष्टि करता है, बनाया। सदगुरु कबीर कहते हैं तो बनाने वाला जितने औरत और मर्द हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को एक इच्छा रूपी गाय दे दिया है। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार अभार भव भारी। अगर ज्ञान आपके पास है, अगर आत्मज्ञान आपके पास है, तो गाय में कोई भार नहीं। आप बीड़ी नहीं पीते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, ज्ञान है आपके पास। आप दारू नहीं पीते हैं, आप तारी नहीं पीते हैं, आप गांजा नहीं पीते हैं, आप भांग नहीं पीते हैं, आप जर्दा किमाम नहीं खाते हैं, आप शिखर पराग नहीं खाते हैं, आप चाय नहीं पीते हैं। गाय कोई भार नहीं है, कोई बीमारी आपको गैया नहीं देगी, आपके जीवन कोई दुखमय बना नहीं सकेगी। गैया भार अभार। इस गाय में अगर ज्ञान है तो जीवन हल्का रहेगा, ज्ञान नहीं है तो 1 दर्जन बाल बच्चा पैदा किए और अपने जीवन को भार बना लिए। ये गाय ज्ञान है तो इसमें कोई भार नहीं है। अज्ञान नहीं है तो कितने लोगों का चीता जल गया, दारू पीते पीते किडनी फेल हो गया। कितने लोगों का गांजा पीते पीते, बीड़ी सिगरेट पीते कैंसर हो गया, चीता जल गई इनकी। कितने लोगों का दारू पीते पीते प्लॉट के प्लॉट बिक गया, पत्नी के जेवर बिक गया, गाय भैंसी बिक गया। इतना भार है गाय में। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो गाय इतना भार है कि कितना आदमी बेटी के ब्याह के चलते पॉइजन खा के मर गया, अपने जीवन को भार बना के। गैया भार अभार। गाय में कोई भार नहीं है। अगर ज्ञान है तब, अज्ञान नहीं है तो भार भव भारी। अज्ञान नहीं है तो गैया आपके जीवन को नरक बनाएगी, आपके जीवन को इतना भार बना देगा जो आप जीना पसंद नहीं करेंगे, और डूब के रेल में कट के, आग लगा के, फांसी लगा के आप दुनिया से चले जाएंगे। ये इच्छा आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगा। वासना। दारू पीना तो फैशन है, रुपया नहीं, रुपया कमाते हैं, दारू नहीं पिएंगे तो समाज में लोग क्या कहेगा। ये तो बिल्कुल गेल गुजरल आदमी है। शिकायत होता है अगर धन हो गया और नौकरी मिल गई अच्छी, या दारू नहीं पीते हैं तो लोग शिकायत करेगा आपका। ये तो बिल्कुल कंजूस है, बिल्कुल बेकार है।
भाई रे गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार आभार भव भारी। ये गैया 9 नारी के पानी पियतु है, 9 इंद्रियानी के पानी पी रही है इच्छा रूपी गाय। आंख कान नाक जिह्वा त्वचा सबकी पानी पी रही है, सबका स्वाद ले रही है इच्छा रूपी गाय। आंख को चाहिए सिनेमा सर्कस थिएटर नौटंकी विदेशिया, कान को चाहिए गजल फिल्मी कवाली भोजपुरी, नाक को चाहिए इत्र फुलेल चमेली बेली, जिह्वा को चाहिए तारी दारू मांस मछली गांजा भांग, और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। इस सब का रस ये गाय ले रही। 9 नारी के पानी पियतु हैं, तृष्णा तैयो न बुझाई, तब भी गाय की तृष्णा नहीं मिट रही है इच्छा रूपी गाय के। साहब कबीर कहते हैं, कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई। जोगी लोग 72 नारी के कंट्रोल करके और ध्यान लगाते हैं। वज्र के वार लगाई, आंख पर की वार, कान पर की वार, मुंह पर की वार, नाक पर की वार लगा के ध्यानास्त हो गए। कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गारी दवर दृढ़ बांधेऊ। खूंटा माने होता है केंद्र, सूर्य को केंद्र बनाइए, चंद्रमा को केंद्र बनाइए, या किसी संत महापुरुष को केंद्र बना के और ध्यानास्त हो जाइए। खूंटा गारी दवरी माने होता है रस्सी, और दृढ़ माने होता है मजबूती से। पक्का करके ही मन को बांधिए किसी केंद्र में, किसी खूंटा में। खूंटा गारी दवरी दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोड़ पड़ाई, तब भी गाय जोड़ खूंटा लेके भाग गई। इतना शक्ति वासना रूपी गाय के पास है। तैयो तोड़ पड़ाई। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ई सातो और है सातो, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। इतना ही वासना रूपी गाय तीव्र है, जो 7 ज्ञान को खा गई। सुभिक्षा सुविचार तनु मानसा तत्वापदी अधोपदी भावनी और तुरिया, इसको खा गई गाय। 7 बीज मंत्र है, ओम श्री रंग सोहंग यंग हिरी किली। ई 7 को खा गई गाय, इच्छा रूपी गाय। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आज नागा साहब एक कहानी कह रहे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, कोई गाय सारा ज्ञान वेद पुराण के प्राप्त करने के बाद ही गैया उठा के पटक दिया। ई 7 और है 7, 9 व्याकरण है और 14 विद्या है, सबको खा गई गाय। ई 7 और है 7, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो। सारा वेद पुराण के ज्ञान को ये गाय खा गई, लेकिन इसका पेट नहीं भर पाया। ई 7 और है 7, 9 और 14 भाई, एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, लेकिन गैया तैयो ना गाई। तब भी तृष्णा रूपी गाय, वासना रूपी गाय, इच्छा रूपी गाय अघा नहीं रही। देखिए कितना महात्मा पकड़ा गया, जेल भोग रहा है बेचारा से। इसलिए साहब कबीर ने आत्मज्ञान की चर्चा किया। हठ जोग से आप वासना पर कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, इच्छा पर। हठ से नहीं होगा, वो आत्मज्ञान से होगा।
सबसे बड़ा औजार कबीर का है आत्मज्ञान। कहते हैं कोस करी है नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कि शरीर हार मांस का बना हुआ है, इसका रखवार इच्छा वासना करे। लोग मंदिर दौड़ रहा है, मस्जिद जा रहा है, देवी देवता को मना रहा है। हमारा बेटा ठीक हो जाए तो हम बकरी चढ़ा देंगे, खसी चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फलाना करेंगे, ठेकान करेंगे। बीमारी का दुकान भगवान खोल के बैठा है क्या? टीबी उसके दुकान में बिकता है, दम्मा या कैंसर, डायबिटीज जो किसी के यहाँ भेज दिया, तू जाओ टीबी उसके यहाँ, कैंसर जाओ उसके यहाँ, दम्मा जाओ उसके यहाँ। ये आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीबी आपके जीवन में आया। आपके अज्ञानता और असावधानी के कारण कैंसर आपके जीवन में आया, डायबिटीज आपके जीवन में आया, एड्स आपके जीवन में आया और लकवा पोलियो आपके जीवन में आया। भगवान तो है ये नहीं है, वो बीमारी क्यों भेजेगा? आपका पूजा वो क्यों लेगा बीमारी ठीक करने के लिए? गलत चीज खा खा करके आपने बीमारी को निमंत्रण देके बुला लिया। अभी भगवान को गाली पढ़ते हैं, भगवान को जाके ध्यान धरते हैं कि भगवान मेरे बेटा को ठीक कर दो, मेरे पोता को ठीक कर दो, मेरे दामाद को ठीक कर दो। चढ़ावना चढ़ाते, यही तो दुनिया वाला कर रहा है। चल जाएगा बाबा विशु बाबा के गहवर में झाल करताल लेके, ट्रैक्टर पर टायर गाड़ी पर बैठ के। हम तो समझते रहते हैं, सोचते रहते हैं दिमाग में कि दुनिया वाला को ज्ञान कब होगा। कोस करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस का रखवार कभी गिद्ध नहीं होगा, वो खा जाएगा। कितने लोगों का ये मांस इच्छा रूपी गिद्ध खा गया, नाना प्रकार के वासना में फंसाकर, इच्छा में फंसाकर खा गया। आपके सामने है, दिल्ली में वो लड़का सब निर्भया नाम के साथ लड़की के साथ बलात्कार किया था। वो पांचों का मांस कौन खाया? पांचों जो फांसी पर लटका तो मांस कौन खाया? गिद्ध खा गया ना। कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। और दूसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मंजार करहरिया। मंजार माने होती है बिल्ली। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, इनको पार कर दीजिए, बिल्ली चूहा को पार करेगा? ये दुनिया वाला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, औरत हो या मर्द, अपने जीवन रूपी नौका का पतवार किसके हाथ में दिया? उस लोभी के हाथ में। कहेगा ओम पवित्रो 151 रुपया रखू हिया। बैनाथ जाइए तो वही बैठा है, जगन्नाथ जाइए तो वही बैठा है, अयोध्या जाइए, केदारनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, हरिहर नाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, गंगा जाइए, जमुना जाइए, कमला जाइए, जमंगला जाइए, जहां जाना है, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, गया में पिंड देने जाइए, हर जगह ही चंडाल बैठा हुआ है। और दुनिया के लोग अपने जीवन रूपी नौका का पतवार इस लोभी के हाथ में दिया। साहब कबीर कहे, ब्राह्मण भक्त न बेस्या सती, और सोनरा सांच न ये को रती।
ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो सकता, वो चालबाज है, वो अंदर से बहुत चालबाज है, ठग है। उसको लोग उसके हाथ में अपने जीवन रूपी नौका का पतवार, ये दुनिया के सोलकन समाज किसके हाथ में पतवार दिया है? उस ठग के हाथ में, उस लोभी के हाथ में पतवार दिया है कि मेरे नौका को, बाप को बैकुंठ भेजाने के लिए उसको बुला के लाता है। तो उसका बस चले तो थोड़ा बाप के रसातल में भेज देगा। कच्चे ऐसे ऐसे गुरु लोग, केवल नोट चाहिए, नोट। सटाबाजी करते हैं, साटा बनाते हैं। ये दुनिया को सतलोक भेजेंगे, अपने तो इनके लिए नरक बना हुआ है, और दुनिया को इस सतलोक भेजेंगे नोट लेकर। एक आदमी हमको फोन किया 3-4 दिन पहले यूपी से, कहा कि ये गुरु किए थे बड़ा नामी गामी, जब जाते हैं भेंट करने तो पहले कहते हैं बक्सा में दान पेटी में रुपया गिराओ, तब हमसे आके बात करो। ये केवल रुपया की बात चल रही है। साहब कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मंजार कर हरिया, चूहा को बिल्ली कभी पार नहीं कर सकता है, वो एक झपट्टा में खा जाएगा। इसी मुंह के कमाई से पंडित लोग अपने बेटा को इंजीनियर बनाता है, कलेक्टर बना देता है, अपने बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बना देता है, और इसी मुंह से अगर जजमान पकड़ा गया तो छटपट्टी छोड़ा देता है, उसका जमीन सहित बेचवा देता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ ले तो पूरे गरैया घसकपुर से घूम के आ जाएगी बिल्ली, तो बच्चा के वो रों टेढ़ होगा। इतना इस्तेमाल से अपने बच्चे को पकड़ा है। अब वही मुंह से कहीं चूहा पकड़ा गया, छन्ने में छटपट्टी छोड़ा देगा इसका। बहुत लोग पंडित की दलाली करते हैं। पंडित के नहीं पूछोगे तो तुम्हारे हम भोज नहीं खाएंगे। पंडित के दान दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारे हम नहीं खाएंगे। ये गुलामी, आज तक ये गुलामी चल रही है, झूठ की गुलामी। साहब कबीर कहते हैं, नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। सारे लोग, हम तो कहते हैं गुरु पशु भी है। अगर गुरु पशु नहीं होते तो हरिंद्रानंद ऐसे आदमी का भी चेला ही दुनिया में हो गया। वो पशु है कि आदमी है? गुरु के बात पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, गुरु के बात पर हम विचार करेंगे। सब गुरु नहीं है, वो सब गोरू है। गुरु नहीं है, गोरू है। गोरू केवल नोट ठगने वाला, पैसा लेने वाला, उसको लोग भी गुरु मानिए लेता है। गुरु अगर नहीं मानता मानने वाला तो कबीर पंथ आज 12 दल में नहीं बट जाता। और सारे 12 गुरु का गुरु वही चल रहा है, 12 गुरु का गुरु वही चल रहा है। क्यों? चेला के मानने से चेला बना है भेरी या गुरु बना गरेरी। गरेरी आगे आगे, भेरी पीछे पीछे। थोड़े ये आगुआ वो भेड़िए पूछो। तीसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, दादुर सोबे सर्प पहरुआ। दादुर माने होता है मेढक,
जिसे बोलचाल के भाषा में बेंग कहते हैं, बेंग। अगर बेंग को सुता दिया जाए, अधसर सांप के चौकीदारी दिया जाए। देखिए तो कबीर की बानी कैसी कैसी है, क्या क्या बोलते हैं कि अधसर सांप मेढक के रखवारी करेगा। वही तो चल रहा है। अधसर सांप मेढक के रखवारी नहीं करेगा, वो खा जाएगा। तो अधसर क्या है? अधसर सांप क्या है? क्रोध। आप क्रोध में जीना चाहते हैं, आप लोभ में जीना चाहते हैं, और आप काम में जीना चाहते हैं। ये तीन रस्सा है, और तीनों रस्सा में दुनिया के लोग बंधा चुका है। तीन रस्सा में सारे लोग बंधा गए, या तो काम के रस्सा में बंधाए हैं, नहीं तो लोभ के रस्सा में बंधाए हैं, और नहीं तो क्रोध के रस्सा में बंधाए हैं। या तो ब्रह्मा के गुण में है, नहीं तो विष्णु के गुण में है, और नहीं तो शंकर के गुण में, नहीं तो रजो गुण में है, नहीं तो सतो गुण में है, नहीं तो तमो गुण में है। या नहीं तो काम में है, लोभ में है, क्रोध में है, या तो इंगला में है, पिंगला में है, सुखमना में है, गंगा में है, जमुना में है, सरस्वती में। ये तीन गुण का जो रस्सा है पूरे दुनिया को बांध दिया है। पूरा दुनिया बन्हा चुका है। अब उसी की पूजा चल रही है, उसी तीनों गुण की पूजा चल रही है। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। तीन बार जयकार करने का मतलब, 3 बार साहेब बंदगी करने का मतलब, ये दुनिया त्रिगुणात्मक है, 3 गुण से भरा हुआ है। पूरे लोग कामी है, क्रोधी है, लोभी है, और वो मुक्ति पाना चाहते हैं। जल ढार के, अगरबत्ती बार के, गीत गा के, हारमोनियम बजा के, नाल बजा के, पैड बजा के, कुछ मंत्र का जाप करके, कुछ ध्यान करके वो मुक्ति पाना चाहते। 3 गुण के रस्सा से बन्हायल पार कर जाएंगे। जब तक कि रस्सा नहीं कटेगा, और रस्सा काटने का औजार किसके पास है? इस विश्व में रस्सा काटने का